नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपका मेयर दर्शन चैनल 92 से आप सभी के बीच में है और आप सभी को मेरठ की सारी न्यूज आप तक पहुंचाता है। और अब मेरठ दर्शन चैनल डिजिटल बन चुका है। जी हाँ, मल्टीमीडिया डिजिटल बन चुका है। अब मेरठ की ही नहीं, आपके आसपास के कई शहरों की खबर आप तक पहुंचाता है। जी हाँ, मेरठ दर्शन की टीम इतनी बड़ी हो चुकी है कि आसपास के शहरों की खबर भी आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। जैसे कि मुरादाबाद, संभल, हापुड़, गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मुरादनगर तक की खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। दूसरी बात मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगी कि जिस तरीके से आप लोग हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, हमारी न्यूज को देखते हैं, हमारी न्यूज पर कमेंट करते हैं, तो मेरठ दर्शन चाहता है कि हमेशा आप लोगों तक हर खबर की सच्चाई, हर खबर आप तक पहुंचाए। और मेरठ दर्शन के दर्शकों का प्यार इस तरीके से मिलता है कि हम अपना कार्य और उत्साह से करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे दर्शक हैं हमें कमेंट करते हैं, मैं प्रत्येक शनिवार को उनका नाम अपनी न्यूज में जो है बताया करूंगी कि कौन हमें किस तरीके से कमेंट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डॉक्टर योगेश कुमार की, जो मेरठ कॉलेज के प्रोफेसर हैं और उनका कहना है कि मेरठ दर्शन ऐसा चैनल है जो मेरठ की थोड़े समय में सारी खबरें उन तक पहुंचाता है। तो मैं धन्यवाद करती हूं डॉक्टर योगेश कुमार जी का कि उनका इस तरीके का कहना हमारे लिए और भी हमारे अंदर एनर्जी पैदा करता है। दूसरी बात मैं करती हूँ अंसार अली जी की, जो कि पहले भी मेरठ दर्शन चैनल को देखते थे और आज भी देखते हैं और कमेंट करते हैं। मैं उनका भी अपने मेरठ दर्शन परिवार की ओर से धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद मैं धन्यवाद करती हूँ रविंदर ध्यानी जी का। उनका कहना है कि मेरठ दर्शन एक ऐसा चैनल है जो खबर तो दिखाता है लेकिन खबरों की सच्चाई भी बिल्कुल सत्य होती है। जो खबर जिस तरीके से होती है उसकी सच्चाई उतनी ही उन तक पहुंचाई जाती है। तो मैं आपका भी धन्यवाद करती हूँ रविंदर ध्यानी जी। और इसी तरीके से अपने मेरठ दर्शन के हर दर्शकों का मैं धन्यवाद करती हूँ हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए। इतने कम समय में मैं सभी का नाम नहीं ले सकती, इसीलिए सभी कमेंट्स करने वालों का धन्यवाद अपने मेरठ दर्शन टीम की ओर से करती हूँ। और हमारा प्रयास हमेशा यही रहेगा कि आप तक बिल्कुल सच्ची खबर और मेरठ के हर कोने की खबर के साथ साथ आसपास के शहरों की खबर भी पहुंचाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। मेरठ वासियों के लिए फिर से आई राहत की खबर, धीरे धीरे कोरोना मुक्त हो रहा है मेरठ। शनिवार को एक भी कोरोना पॉजिटिव मरीज नहीं आया सामने, आंकड़ा हुआ 21,393। मरने वालों की संख्या भी 409 पर टिकी। लालकुर्ती मेथोडिस्ट चर्च व दुकान में चोरी का हुआ खुलासा, पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से चोरी का माल हुआ बरामद। लालकुर्ती थाने में प्रेस वार्ता के माध्यम से एएसपी कैंट सूरज राय ने दी जानकारी। थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के निसाड़ी रोड दुकान पर कब्जे को लेकर 2 पक्षों में हुई ताबड़तोड़ गोलीबारी, मारपीट। कब्जा करने आए युवकों को दुकान में बनाया बंधक। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स, बेकाबू भीड़ पर किया लाठीचार्ज। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव प्रियंका गांधी सरधने के कैली गांव में होने वाली जय जवान जय किसान महापंचायत को संबोधित करने 7 मार्च को पहुंचेंगी मेरठ। उसी को लेकर जिला अध्यक्ष ने तैयारियों का लिया जायजा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में संचालित मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत 10 दिवसीय कार्यक्रमों की श्रृंखला में आरजीपीजी कॉलेज के आरजी रेंजर्स द्वारा किया गया पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन। विषय रहा स्वतंत्र भारत और नारी सशक्तिकरण। साथ ही रेंजर्स ने नुक्कड़ नाटक दिखाकर बालिकाओं को आगे बढ़ने के लिए किया प्रेरित।
श्री सनातन धर्म कन्या इंटर कॉलेज में आज सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रेखा शर्मा के लिए विदाई समारोह का किया आयोजन। सांस्कृतिक कार्यक्रमों व सर्वप्रथम समिति के अध्यक्ष प्रबंधक विशिष्ट अतिथियों ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य को माला पहनाकर किया अभिनंदन। विद्यालय की ओर से सभी ने प्रधानाचार्य को सम्मान चिन्ह व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। मेरठ की सामाजिक सेवा संस्था केयर एंड शेयर की वार्षिक गोष्ठी का किया गया आयोजन। संस्था की अध्यक्ष मंजू जैन ने संस्था की गतिविधियों से कराया अवगत। इस अवसर पर सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की दी गई प्रस्तुति। गढ़ रोड स्थित राधा गोविंद इंजीनियरिंग कॉलेज में चल रहे युवा महोत्सव का आज रंगारंग ढंग से हुआ समापन। अंतिम दिन कल्चर हेक्सा नामक कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विभिन्न स्कूल से आई छात्रों ने रंगोली, मेहंदी, फेस पेंटिंग, टी शर्ट पेंटिंग आदि में दिखाई अपनी प्रतिभा व अपना परिचय दिया। विजयी छात्रों को किया गया पुरस्कृत व विभिन्न कॉलेजों से आए शिक्षकों को भी शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह देकर किया सम्मानित। बच्चों में सामान्य ज्ञान का विकास करने के लिए दिल्ली रोड स्थित कन्हैयालाल कॉलेज में सहयोग संस्था द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का कराया गया आयोजन, जिसमें बच्चों से सामान्य ज्ञान से जुड़े विषय पर कराई गई परीक्षा। सम्राट पैलेस में स्थित राजराजेश्वरी मंदिर में राजराजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी माता का प्रकोट उत्सव मनाया गया धूमधाम से। सर्वप्रथम माता रानी को 1000 किशमिश से किया गया अर्चन। तत्पश्चात भजन कीर्तन के बाद विशाल भंडारे का हुआ आयोजन। आरजी पीजी कॉलेज के बीएड विभाग में परिचयात्मकता गाइड कैप्टन कोर्स का किया गया आयोजन। कोर्स के समारोह के समापन में शिविर में छात्राओं ने लगाए सुसज्जित टेंट व रंगारंग कार्यक्रमों की दी प्रस्तुति। किसान नेता राकेश टिकैत के आह्वान पर आज निकाली गई ट्रैक्टर रैली। राकेश टिकैत ट्रैक्टर पर बैठकर रामराज मंडी से होकर बिजनौर होते हुए पहुंचे गाजीपुर बॉर्डर। आम आदमी पार्टी में शुक्रवार को बैठक में हुए बवाल को लेकर आज आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली के लिए हुए रवाना। तानाशाही से नवनियुक्त जिला अध्यक्ष अंकुश चौधरी को हटाकर जिले में आम सहमति तथा लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाते हुए जिला अध्यक्ष की नियुक्ति की जाने की मांग। संवाद फाउंडेशन के संकल्प सेवा सप्ताह का लगातार 10वें हफ्ते भी किया गया आयोजन, जिसमें आज फुटबॉल चौराहे के पास श्रमिक वर्ग को बांटा गया लगभग 400 लोगों को हलवे चने का प्रसाद। प्रथम उर्वी अग्रवाल मेमोरियल कॉर्पोरेट क्रिकेट टूर्नामेंट में खेले गए मैच में पावर हीटर क्रिकेट क्लब ने मकबरा क्रिकेट क्लब को 6 रन से हराकर जीता अपना लीग मैच। अब खबरें विस्तार से। तू डाल डाल में पात पात, ये कहावत हमारी मेरठ पुलिस ने बिल्कुल सच करके दिखा दी है। जी हाँ, ये कहावत हम सुनते आ रहे थे, लेकिन अब सच्चाई भी आपको नजर आ रही है। मैं आपको बताती हूँ, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको एक खबर दिखाई थी कि चर्च में चोरी की गई थी और लालकुर्ती थाना क्षेत्र के एक दुकान में भी चोरी की गई थी। पुलिस ने चोरों के जो हौसले थे उन पर ठेस पहुंचा दी। जी हाँ, चोरों को गिरफ्तार कर लिया। जिस तरीके से चोर अपनी गलती करने से बाज नहीं आ रहे हैं, चोर अपनी चोरियां करते जा रहे हैं, बदमाश अपनी हरकतें कर रहे हैं, लेकिन मेरठ की पुलिस भी कहीं पीछे नहीं है, अपनी सतर्कता बनाए रखती है और जल्द से जल्द ही केस का खुलासा कर देती है। आज वही हुआ लालकुर्ती में, जो अभी कुछ दिनों पहले चर्च की घटना हुई थी, चर्च में चोरी हुई थी। आज उसके 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से चोरी का माल भी बरामद हुआ है। आज प्रेस वार्ता करके एएसपी ने सारी जानकारी दी कि किस तरीके से बदमाशों को पकड़ा गया और उनके पास से क्या-क्या सामान बरामद हुआ है। ये थाना लालकुर्ती पुलिस ने 2 चोर पकड़े हैं और पूछताछ से पता चला कि हाल ही में हुई 2 चोरी की घटनाओं को इन्होंने कारित किया था, जिसमें से एक दुकान पे हुई थी और एक चर्च में चोरी हुई थी। और इस संबंध में जो पूरा सामान चोरी हुआ था, जो रिपोर्ट हुआ था, वो बरामद भी हुआ है। और इसके अलावा एक NDPS का केस है, जिसमें चरस और सट्टे का सामान एक साथ बरामद हुआ है, कुछ कैश बरामद हुआ है। संवाद फाउंडेशन पिछले 10 हफ्तों से जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा करता आ रहा है और भोजन बांटता आ रहा है। आज भी संवाद फाउंडेशन के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर फुटबॉल चौक पर हलवे और चने का प्रसाद वितरित किया, जिसमें आज 400 लोगों ने भोजन ग्रहण किया। निकल
जी, हम 1 जनवरी 2021 से संवाद फाउंडेशन के द्वारा अन्न सेवा का हमने आयोजन शुरू करा है। इसके माध्यम से हर हफ्ते किसी न किसी जगह पर हम अन्न सेवा का प्रसाद के तौर पर वितरण करते हैं। उस वर्ग के लिए जो सड़कों पर रिक्शा खींच रहा है, ठेला खींच रहा है, जो श्रमिक वर्ग है, हम इसके माध्यम से कोशिश ये करते हैं कि एक समय का उन्हें प्रसाद के तौर पर एक अन्न उपलब्ध कराया जाए। और ये हमारा निरंतर अपने साथियों के सहयोग से शहर में अलग अलग स्थानों पर हमारा आयोजन चलता रहा है। ये आज हमारा 10वां हफ्ता है लगातार, और हमारी कोशिश ये है कि पूरे वर्ष इसको निरंतर हम हर हफ्ते चलाते रहें। अब मैं दिखाती हूँ आपको एक भावुक कर देने वाली खबर। जी हाँ, जब हम किसी संस्था में काम करते हैं तो वो संस्था हमारे परिवार की तरह हो जाती है और हर एक परिवार का सदस्य हम उसके सुख दुख में शामिल होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं और पूरी संस्था हम एक परिवार मानकर उसमें काम करते हैं। लेकिन संस्था सरकारी हो या प्राइवेट हो, एक दिन सभी को जाना होता है और वो जाने वाले जो पल होते हैं, वो जो विदाई के पल होते हैं, वो सभी को भावुक कर देने वाले होते हैं। सभी की आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उस पल में जो अभी तक साल हमने साथ गुजारे, वो सारे साल उन कुछ क्षणों में हमारे सामने आ जाते हैं और सभी की आंखें नम कर जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ नजारा देखने के लिए मिला सनातन धर्म इंटर कॉलेज में। वहां की प्रधानाचार्य की आज विदाई पार्टी थी, विदाई समारोह आयोजन किया गया था, जिसमें विद्यालय के सभी छात्राओं ने और अध्यापिकाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और उनको नम आंखों से विदाई दी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि वहां पर आए हुए सभी अतिथियों ने और अध्यापकों ने माला पहनाकर और उनको बुके देकर के सम्मानित किया। छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। उसके बाद विद्यालय के परिवार की ओर से उनको स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। साथ साथ ये नजारा देखने वाला था क्योंकि यहाँ पर आए हुए हर एक व्यक्ति की आंखें नम थी कि इतने वर्ष काम करने के बाद आज वो हमारे बीच से जा रही थी। लेकिन एक खुशी भी होती है कि हमें विदाई देने का एक मकसद ये भी होता है कि हमें पता रहे कि हमारे जाने के बाद हमने कुछ ऐसा कार्य किया जो हम सभी के बीच में याद रहेंगे और सभी के हमारे जो कदम थे, जो हमारे बताए हुए कदम है, उन पर सभी चलने का प्रयास भी करेंगे। यादें बहुत अच्छी रही, बहुत मीठी रही। सबका पूरा सहयोग मिला, पूरी प्रबंध समिति का, पूरी मेरी बहनों का, पूरा ऑफिस का, सभी का सहयोग मिला और बच्चों का और बच्चों के अभिभावकों का भी मुझे पूरा सहयोग मिला। जितना काम मैं करना चाहती थी किया है और आगे जो भी कमी रह गई है उसको पूरा करने के लिए मैं अपने स्टाफ के साथ हर समय लगी रहूँगी। क्या सोच करती है कि आगे एक ऐसा कार्य हो आपके जीवन में जो और यादों को जोड़ जाए? स्कूल के लिए तो मैं यही चाहूँगी कि हमारे बच्चे जो यूपी की मेरिट लिस्ट है उसमें अभी तक नहीं आ पाए हैं, आने वाले समय में उसमें बच्चे अपना स्थान बनाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। बच्चों का सामान्य ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए समय समय पर सामान्य ज्ञान की प्रतियोगिताएं कराई जानी चाहिए क्योंकि बच्चों को पता होना चाहिए कि उनके देश में क्या चल रहा है, उनके आसपास में क्या चल रहा है, क्या उनके प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो बच्चों को किताबों से अलग हटकर भी जानकारी होनी चाहिए। जी हाँ, इसी के लिए मेरठ के कई कॉलेज आगे आ रहे हैं और सहयोग संस्था द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई जा रही है। अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी दिखाया था कि बीएवी इंटर कॉलेज में ये प्रतियोगिता कराई गई थी। आज कन्हौरलाल इंटर कॉलेज में सहयोग संस्था द्वारा सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई जिसमें बच्चों से सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन लिखवाए गए और बच्चों ने उनके आंसर भी दिए, तो जिससे बच्चों के अंदर एक जो है भावना जगती है और अपने देश के और अपने शहर के बारे में जानकारी बढ़ती है। मेरठ के संस्था एक सहयोग संस्था, उसके सौजन्य से एक सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता करवाई जा रही है जिसमें हमारे विद्यालय के 93 स्टूडेंट्स प्रतिभाग कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सामान्य ज्ञान की जो नॉलेज है वो अच्छी हो जाए
और वो अपने क्षेत्र में भविष्य में अच्छा प्रयास कर सके। इसके जो अध्यक्ष हैं वो श्री दिनेश कुमार जी सांड्याल जी हैं, जो बैंक से सेवक मैनेजर हैं, वो इस संस्था को चलाते हैं। आरजीपीजी कॉलेज के बीएड विभाग द्वारा परिचयात्मक गाइड कैप्टन कोर्स शिविर का आयोजन किया जा रहा था, जिसका आज समापन हुआ। सभी छात्राओं ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और शिविर में सिखाए गए जो कौशल थे उनको सीखा। आज सभी छात्राओं ने सुसज्जित अपने टेंट बनाए और जो शिविर में अभी तक उन्होंने सीखा था उसका प्रदर्शन भी किया। साथ साथ उन्होंने पाक कला का भी प्रदर्शन किया। रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। टेंट का निरीक्षण सीमा अग्रवाल और शुभम त्यागी द्वारा किया गया। आपने इसके नियमों और प्रतिज्ञा को पढ़ा? जी हाँ। प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं आज हमारे यहाँ गाइड कोर्स का समापन समारोह हो रहा है। 3 दिवसीय गाइड कोर्स चला था, जिसको बेसिक परिचयात्मक गाइड कोर्स कहा जाता है, और ये कोर्स जो है वो हमारे करिकुलम का। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें एमडी न्यूज मेरठ।